हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज हम आपको इस लेक्चर में 12th की केमिस्ट्री जो चैप्टर एमीन है उसमें आपको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्राथमिक एमीन के परीक्षण की भी विधि बताया था। आई होप उसे आप लोग विधिवत तरीके से देखे होंगे। तो आपको हम आज के इस लेक्चर में ये बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पैटर्न पर ये आधारित है एकदम आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लेक्चर है, जान लीजिए। आज हम ये पहचानेंगे कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में कैसे अंतर किया जाता है। और प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में अंतर करने के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हिंसबर्ग। हिंसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर करने की एक विधि का वर्णन किया है। और इन्होंने क्या किया था कि अपनी इस विधि में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मेरी बात को सुनिए पहले ध्यान से, जब तक आप सुनेंगे समझ में नहीं आएगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक अभिकर्मक लिया था, उसका प्रयोग किया था, और उसी अभिकर्मक के द्वारा क्या किया था इन्होंने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में अंतर किया था। इसीलिए उस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग कहा करते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। अगर आपसे कोई कहता है डायल अभिकर्मक क्या है, फैलेंस सॉल्यूशन क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, ये सब मैं बता रहा हूं, इसलिए अभिकर्मक भी जानिए, नहीं तो वाइवा में आपसे ये पूछा जाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं भैया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। और उन्होंने उसके आधार पे क्या किया था, उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में अंतर किया था। जानने के लिए मैं इतना सीधा सीधा आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए कि जब हिंसबर्ग ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को लिया और उन्होंने जैसे उसमें डाला, विलयन में रखा था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, तो प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एमीन में उन्होंने कुछ रिजल्ट देखा, उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हिंसबर्ग विधि में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SOCl2 का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा किया करते हैं, और इस परीक्षण को हम लोग हिंसबर्ग विधि कहा किया करते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किया गया, इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्राइमरी से बता रहा हूं, फिर सेकेंडरी से, फिर किससे, टर्सरी से बता रहा हूं। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये 10 एमीन से अभिक्रिया करके क्या करता है, ये N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये ध्यान दीजिएगा, N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण कर लेता है। मतलब कि प्राथमिक एमीन जो होती है, जैसे इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाला जाता है, ये तुरंत क्या किया करती है, N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण कर लेती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब ये देखिए रिएक्शन लिखा गया, यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, और ये आपका क्या है, एथिल एमीन है। एथिल एमीन क्या है आपकी, ये प्राइमरी एमीन है, दे आर प्राइमरी एमीन। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर हो गया, और बचा क्या, C6H5SO2 NH और ये C6H5। नामक किचन के दौरान मैंने बताया था इसका नाम क्या हो जाएगा, N, और फिर ये क्या है, एथिल, और नाम तो मैंने ऊपर ऑलरेडी रखा है बेंजीन, और फिर क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड। तो ये जो प्राइमरी एमीन होगी ये तुरंत बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण कर लेती है। और इसमें जो हुआ करता है, नाइट्रोजन से देखिए क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इस N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। नीट वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और इसीलिए ये क्षार में क्या हुआ करता है, विलय होता है। तुरंत हम क्षार डाल देंगे, उसमें ये घुल जाएगी, और घुल करके ये प्राइमरी एमीन उसमें से अलग हो जाएगी, हम निकाल लेंगे उसको तुरंत वहां से, जान लीजिएगा। तो इस तरीके से प्राइमरी तो अलग हो गई। अब बची कौन सी उसमें, सेकेंडरी, और कौन सी बची आपकी, टर्सरी बची। अब फिर ध्यान दीजिए, फिर आपकी दूसरी चीज क्या बताया गया कि जो द्वितीयक एमीन होती है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्या करती है, N डाइएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण कर लेती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन क्या कर लेती है, ये आपकी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया कर लेती है। और अब जब ये क्रिया किया तो ये हो गया C6H5SO2Cl2, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया। और ये देखिए आपकी द्वितीयक एमीन है, इसका नाम क्या है, डाइएथिल एमीन। आप देख लीजिएगा NH और फिर C2H5, ये देखेंगे अगर आप सही से लिखते हो तो यही होता है C2H5 का होल ट्वाइस, और ये फिर क्या होता है NH, ये डाइएथिल एमीन है। और ये जो अब आपकी जो डाइएथिल एमीन है आपकी, अगर ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करती है तो देखो इसमें एक H है
और ये Cl इसमें से है, दोनों निकल जाते हैं, बाहर क्या बचता है C6H5 SO2 और यहां से N और ये C2H5। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ओपन करके भी सकते हैं, HCl बाहर होता है, यहां पे भी HCl बाहर होता है। और ये जो बना है इसका नाम देखो मैंने यहां पे लिख रखा है NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड आपका बनता है। और ये जो NN एथिल डाई आपका क्या होता है, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं होता तो इसका नेचर एसिडिक नहीं होता है, ये जान लीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन ये भी बता दे रहा हूं। और जब ये एसिडिक नहीं होता है तो ये क्षार में कैसी होती है, अविलेय होती है, मतलब कि ये कैसे होती है, इनसॉल्युबल होती है, जान लीजिएगा। और अगली चीज आपने यहां समझ में आ गया, विलेय तो बाहर हो गया, ये कैसी है, अविलेय है। और तीसरी चीज क्या हुआ करती है, जो टर्सरी अमीन होती है, टर्सरी अमीन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ से Cl किसके साथ जाएगा, और जब हाइड्रोजन नहीं जाएगा कोई आपके सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि तृतीयक एमीन जो हुआ करती है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करती है। और इस तरीके से हम प्राइमरी को किसके रूप में अलग कर लिए, विलेय पदार्थ के रूप में, और द्वितीयक को किसको रिएक्ट कर अलग कर लिए, अविलेय पदार्थ के रूप में, और तृतीयक तो नॉन रिएक्टेबल के रूप में रही, वो किसी से क्रिया करती ही नहीं है। और बड़े आराम से हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और आपको ये भी बता दे रहे हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको हम लोग किसके नाम जाना करते हैं, हिंसबर्ग विधि के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और एक आपकी जानकारी के लिए, आजकल हम क्या किया करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर पैराटॉलुइन बेंजीन सल्फोनिल का क्या करते हैं, पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का भी क्या किया करते हैं, प्रयोग किया करते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया हो। और एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि हिंसबर्ग विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में अंतर कैसे करेंगे, या वह विधि बताइए जिसके द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। तो आपको एकदम सीधा सीधा बता दिया हूं कि प्राइमरी एमीन जो होगी, सेकेंडरी एमीन क्रिया करेगी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, लेकिन करके क्या बनाएगी, बेंजीन सल्फोनामाइड। ये N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करती है, और द्वितीयक वाली NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करती है। और तृतीयक वाली तो आप जान लीजिएगा वो रिएक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये क्षार में विलेय होती है, और ये कैसे होती है, अविलेय। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नहीं होता है। और ये तो फिर आपको बता ही दिया। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया, इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपका लेक्चर छोटा पड़े और आप बढ़िया तरीके से इसको समझ सकें। कैसा हमारा प्रयास रहा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव के बीच में इसको शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, और थैंक यू, धन्यवाद।